it is in your constitution that you do not allow women and minorities to be members of your party. Is that correct? Not women, minorities. Okay. जी, वो है adult Muslim. ठीक. जी, Fine. जी, जी. फिर आप ये उसकी सीटें नहीं चाहिए आपको माइनॉरिटी? नहीं सर, बात ये है कि सर आप इससे ही अंदाजा लगा लें इलेक्शन कमीशन के आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर अलाउ नहीं करता What is, now I ask an officer of this court, if that is a provision which I have not read, I would imagine someone else would point it out. Is it constitutional? As an officer of the court, I'm asking. Sir, is your memo, क्या उसको manifesto constitutional? Sir, I don't think there is a clear answer to that. The issue is like, can you have a political party where you do not allow certain citizens to become a part of that party, whether that's discriminatory or not? It's not a straightforward question. No, so what is your answer? As counsel, as a senior counsel, I cannot give a answer now because it's not a simple question. You are saying to exclude. Then जरा बात सुन लीजिए ना गौर से. पाकिस्तान का झंडा आपको सामने है ना जी, सफेद भी उसमें. कायदे आज़म ने क्या फरमाया था कि जो नॉन मुस्लिम की राइट्स एज सिक्योर एज अदर्स, तो आपके तो मंशूर में आपने उनको फारिग कर दिया, तो आपके हिसाब से ये आर्टिकल 25 की खिलाफवर्जी नहीं है? I think there is a lot of jurisprudence on this. आपकी राय पूछ रहे हैं आपकी. Sir, let's put it this way. मेरी personal और intellectual राय अलग हो सकती है. Let me put it this way. कौन सा फंडामेंटल राइट आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का offend हो रहा है in this whole scenario? I'm talking about now you, the Sunni Ittihad Council. कौन सा fundamental right in terms of reserve seats? Yes. In terms of anything. Sir, Article 17. Grievous आपका क्या Article 17 में क्या? Article 17 says that every person has the right to join a political party. People who have joined a political party, my political party, had a right to join me and to benefit from all benefits which arise out of that. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, the independents who joined you went to the public with a particular, did the public know when they were voting that these members will be joining SEC? Because you see, जब आप लिस्ट देते हैं तो उसमें साथ लिखा होता है कि आप उसे पब्लिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन का. तो जो वोटर था जिसके राइट के पीछे हम सब हैं, उस वोटर के राइट्स के बारे में मुझे बताएं. सर, वो तो लिस्ट किसी की पब्लिश नहीं हुई, ना सुन्नी इत्तेहाद की. मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कि जो वोटर था जब वो वोट डाल रहा था, उन्हें मालूम था कि जो इंडिपेंडेंट्स, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट्स हमारे सामने, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे. तो फिर वो फंडामेंटल राइट उनका ज्वाइन करना, तो उसका बेस जो है वो तो वोटर है. सर, लेकिन एक्सरसाइज तो वो करते हैं, एवरी सिटीजन, एवरी एमएनए, एवरी एमपीए. फैसल सदीकी, ये तो फिर वोटर को पता था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट ने जाके विद इन 3 days ज्वाइन करनी है पॉलिटिकल पार्टी. ही वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. एंड इवन देन इट इज द राइट ऑफ एमएनए. वेरी वैलिड क्वेश्चन. इट इज द राइट ऑफ एवरी एमएनए एमपीए टू मेक दैट चॉइस. जब उसके प्रोपोजर और सेकेंडर थे, वो उस वक्त जब नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो रहे थे, उन्हें पता था कि ये इसके पास पीटीआई की एफिलिएशन की सर्टिफिकेट है, तो इसलिए उन्होंने प्रपोज किया, दूसरे ने सेकंड किया, इसीलिए इस नियत से कि ये बेशक निशान जो भी हो, लेकिन दे आर पीटीआई एफिलिएटेड कैंडिडेट. आज अगर आपको दोबारा इलेक्शन हो, एक तरफ पीटीआई के लोग खड़े हो, एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद के, यही लोग आपके लोग सुन्नी इत्तेहाद से खड़े हो, तो आपके क्या ख्याल उनको वोट मिलेगा? सर, बात नहीं मिलेगा. सर, मैं इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शायद बहुत गलतियां की. मैं ये नहीं करूंगा. Fair enough. Thank you. मैं इसको नहीं. लेकिन सर, एक पैलेस्टीनियंस की बड़ी मशहूर सेइंग है कि those who take out our eyes condemn us for our blindness.
टीसीपी ने जो हमारे साथ किया है मेरे और ख्याल फिर में- वो कहते हैं आपने ये गलती की। आपके लिए the main argument here is your constitutional right which you are Yes. arguing, and the ifs and buts of what happened and didn't happen can be looked at Yes. when the election commission comes before us. But you are primarily focusing on two rights: the proportional representation and the right of a political party. Yes. And you say that the political party has a right under Article 51, and that right has to be exercised in a proportionate manner. yes. That's it. Yes. And you are not required to then carry on and explain why you are struggling with so many issues, because that's for the Election Commission now to explain the basis of their denial against this right that you claim is there. वैसे अगर आप दोनों पार्टीज आपस में इत्तेहाद करिए मर्ज हो जाती पीटीआई और सुन्नी तो भी मामला हल होता, लेकिन वो भी नहीं किया। At the end of the day, the independents represent people who were voted for. Yes. And so their right to be in the assembly is there because they were voted for. Now the question really is, if they are voted for, which political party, if at all any political party, and the reserve seats against that. I think the Sir, rest of I the leave debate you is with not- the larger question and this is my concluding remark. सर साहब एक बात ये बताएं कि जो 87 सीट्स थी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स थे, किसी ने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि आपने एसआईसी को क्यों ज्वाइन करा? किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? किसी ने कोई आर्टिकल लिखा कि ये हमने तो इनको वोट दिया था, ये क्यों एसआईसी को ज्वाइन कर लिया? कोई ऐसी बात हुई है यहाँ पे? कोई ऑब्जेक्शन आए हैं इसके? हमारे खिलाफ सिर्फ प्रोटेस्ट और ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ने किया। नहीं, Sir, no, एक सेकंड, ये देखिए, you were a party, you are now Sunni Ittihad Council. I don't think you are at all addressing the question of conflict. You from zero have got 80, how many seats? Over 80, 90 कुछ है। चले जो भी number है, substantial. जी जी। You want further on that. So when we talk about your rights, you have really benefited by this whole thing. So the I don't even people see your grievance. people of Pakistan will benefit, sir. दूसरी बात देखिए ना. So you have not been deprived. You as a political party. None of the candidates are before us. I kept asking you, and I expected What is a something. political party? It's candidates, sir. और क्या है political अब party? आप हम समझते हैं कि membership matters, but you think it doesn't matter. Fine, that's No, your no, call. it is also. Yeah, ठीक है जो आप से कोई नॉन मुस्लिम था जिन्होंने ज्वाइन किया आपको? जी, वो सब मांग रहे हैं मुस्लिम थे? religious- नहीं, जो जिन्होंने आपको ज्वाइन किया इंडिपेंडेंट ने, उनमें से कोई नॉन मुस्लिम है? ये सर मालूम मेरा नहीं ख्याल। But I'll join. ये बताइए फैसल साहब, Also important question. फैसल साहब ये बताइए, जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने ये रखा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्लॉ है, कभी उन्होंने आपका नोटिस इशू किया, कभी उन्होंने एट एनी स्टेज ये रेज किया हो? देखिए ना, इट इज स्टिल एन enlisted party, regardless of whatever the constitution says, unless the election commission has objection and issues you a notice कि आपकी enlistment खत्म कर दे। लेकिन वो आज भी आपको एक enlisted political party मांगती है। लेकिन एक क्वेश्चन जानने से पहले देखिए ना, आर्टिकल 51 बड़ा explicit है, खासकर सब आर्टिकल 1। The house cannot be left incomplete. अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी किसकी है, रिगार्डलेस के कोई एप्लीकेशन देता है या नहीं, टू इस हाउस को कंप्लीट करने का? स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, इट इज दैट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। और जिस तरह माई लॉर्ड याया अफरीदी ने बड़ा पर्टिनेंट रेज किया, it is the voters' right that is the most important. It was for the election commission to have identified those political parties which had contested the elections as candidates of that political party. And then they should have distributed these seats in accordance with the proportional representation system. Now, it appears, you see, I mean, speaking for myself, and it's a bit surprising that the election commission, rather than acting as a custodian of the rights of the people, it has assumed an adversarial position. So it was not for the parties to have approached the election commission. It was a constitutional duty, whether आपकी पार्टी को मिलता या PTI को मिलता.
And that is still the duty of the Election Commission. I agree, sir. सर मैं एंड Usually is the other way around. नो नो एंड मैं इसी तरह कर सकता हूँ बिकॉज आई चले। कमेंट लास्ट सर देखिए व्हाट इज एट स्टेक लार्जर पिक्चर आप देखो यार अब आप देखें ये लार्जर पिक्चर स्मॉलर पिक्चर लेट्स आई डोंट नो व्हाई नोबडी लाइक्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन इतनी जद्दोजहद होती है आइन 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 फिर लार्जर पिक्चर स्मॉलर पर छोड़ें लार्जर पिक्चर्स को हम आइन की बात करना तो करें सियासी बातें नहीं नहीं वो आप कब सियासी बातों में नहीं मैं सियासी बात नहीं कर रहा एक जुमला बाज़-औक़ात नजरिया जरूरत भी लार्जर पिक्चर में लार्जर पिक्चर देखें लेट्स पॉपुलर देखें द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन फैसल साहब, चलें आगे बढ़ें let us face the reality. बता दें कि when has this country been governed under the Constitution? Well, I think It it's has about not. time it start being governed by, if And that is today- so, we will ensure it is And governed today, under the Constitution. The fundamental rights that are being violated while we are sitting here, I mean, that is also our duty to secure those rights of the people. Your lordships are it might be the constitutional duty of the election commission to hold free and fair elections, but your lordships are the guardians of the of democracy, as your lordship has rightly said. Sir, देखिए. Sir, I think you've said it. Thank you. Thank you. Thank you very much. That's very. एक second. Thank you for that assistance. Thank you. Thank you, sir. फिर आप छेड़ रहे हैं चीजें आप मेरे सवाल सारे रह गए कोई नहीं 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 क्या सवाल इतने उम्दा थे कि आपको वैसे साहब, जवाब नहीं था वो मुनीर सर मुनीर न्याजी ने कहा है अमल का जवाब क्या देते सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते कुछ ये भी होता है अच्छा चलिए 334 किसकी है ये दोनों दो आपकी हैं जी जी दो इनकी सर दो अभी ये दो क्यों किया आपने सर असल में दो डिफरेंट नोटिफिकेशंस थे एक नोटिफिकेशन हमें बाद में मिला था तो वो चैलेंज हुआ था आइडेंटिकल केसेस हैं एक ही जजमेंट है एक औरतों की सीट्स के हवाले से एक माइनॉरिटीज की सीट्स के हवाले से जी आप कौन सलमान राजा। फाइम में ये आपकी क्या है But I have before your lordships CMA No, 3554. we're not hearing CMS, we're hearing CPLA first. 1612 किसकी है? No, my lord, आप ठहरिए ना, आपका नंबर नहीं आएगा. CPLA takes priority over CMA. CPLA CPLA 161/2024 Mr. Asad Jan Durrani ये सब किसने फाइल किए? गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. Sir, Mr. Asad Jan कितनी पिटिशंस हैं आपकी? कितनी पिटिशन है? CPLA 1612, 1613, 4, 5, 6, 7 ये किसकी पिटिशन है? भाई आ जाइए ना. Sir, 3 petitions इनकी हैं असद जान दुरानी सर कितनी आपकी नंबर बताइए अपने पिटिशंस के? 3 petitions are your honor. नंबर्स बताइए. Your honor, 1612 किसकी है? my lord, असद जान हाँ? सर इनकी है 1612, से 1613, और 1614. That's mine, my lord. तो फिर आप आइए ना, फिर आपका खत्म करते हैं. जी फरमाइए. आप किसकी तरफ से फाइल किया आपने? Let's speak at the provincial assembly, my lord. Khyber Pakhtunkhwa. जी. Lord, this is the second judgment, my lord. Your good name? Asad Jan Durrani. हाँ? Asad Jan Durrani. This is the elections to the Senate thing. No, my lord. My lord, the issue was pertaining to the issue when the application of the Sunni Ittihad Council was rejected by the Election Commission of Pakistan, my lord. Pursuant to that very order, my lord, the Election Commission of Pakistan issued notification किसकी तरफ से है? स्पीकर की while the candidates were notified on the reserved seat for women and non-Muslims, my lord. थोड़ी बुनियादी बातें तो बता दें. Were you a party before the High Court? सोना तक है My lord, वहाँ पे Yes or no? my lord, I was party, my lord, in the second judgment, my lord. जजमेंट में पार्टी नहीं होता है, पिटिशन पार्टी होता है. Petition में, my lord, में party. वो है पार्टी. My lord. How are you aggrieved as a speaker? My lord, I am just aggrieved of the judgment, Para 23 of the judgment, my lord. Error 33. Para 33, 23, my lord. 23. 23, my lord. That is available at page 24. number 25. 24. Page 24. Page 24. पढ़िए.
My Lord, page 25 of the petition, my Lord. पढ़े ना पैराग्राफ 23 पढ़े बताइए पढ़े ना The general elections 2024. My Lord, paragraph 23. The general election 2024 was held on 8 February 2024, whereafter the first session of Provincial Assembly was held on 28 February 2022 as prescribed in Clause 2 of Article 130 of the Constitution, where the members of Provincial Assembly were administered oath and signed the roll of the members in terms of Rule 6 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, Procedure and Conduct of Business Rules 1988. Since the petitioners were notified as the 10 candidates for the seats reserved for women and non-Muslims on 4-3-2024, 20-3-2024 and 22-3-2024 respectively. Much after the first session of the Provincial Assembly, therefore, they could not participate therein as at that time they were not notified members of the Assembly, and no, after being duly notified, they cannot be deprived of administering oath and signing the roll of the members as being returned candidates. It is the right of the petitioners to be given oath in accordance with the above provisions of law and to enable them to participate in the proceedings of the Assembly and also to cast their vote freely, independently, and in the upcoming election of Senate. We have before us the notification. We have before us the notification dated 4-3-2024, 20-3-2024 and 22-3-2024 of the petitioners issued by the Commission, and copies thereof are also endorsed to the Secretary, Provincial Assembly, Khyber Pakhtunkhwa, respondent number 3. We believe that after receipt of the evident notification, the worthy Secretary was obliged under the law to have informed the worthy Chief Minister for requisitioning the session of the Assembly to administer oath to the petitioners. Accordingly, however, he failed